हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर है ये 6। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं हम। तो इसमें हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है प्रीवियस लेक्चर में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे बता रहा है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC। ठीक है, जो डायगोनल्स है ट्रेपेजियम की, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या है, AB पैरेलल DC के। तो डेफिनेटली जब ट्रेपेजियम है तो वहाँ पे क्या, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। इफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, AB जो है वो कितना है, वो ट्वाइस ऑफ CD के बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल्स AOB एंड COD। तो रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है इन दोनों के। तो यहाँ पे मैंने ट्रेपेजियम ले लिया है। ठीक है, और डायगोनल्स भी डाल दिया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? ठीक है, गिवन हमारे पास है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD इज ए ट्रेपेजियम in which जो AB है, ठीक है, AB पैरेलल किसके, DC। ठीक है, देखो यहाँ पे AB पैरेलल है DC के। ठीक है, AB पैरेलल DC एंड और क्या दिया हुआ है, देखो और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ये जो AB है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ CD। AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। ठीक है, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। ठीक है, तो ये हम किस तरह लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट AB है ना ट्वाइस ऑफ CD। ठीक है, ट्वाइस ऑफ CD, तो AB तो यहीं पे है और इस CD को यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, CD, तो यहाँ पे रह गया 2, और नीचे क्या रह जाएगा 1। ठीक है, जब कुछ नहीं हो नीचे तो क्या होता है, नीचे 1 होता है। ठीक है, इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, वो कौन सा लेंगे, AOB। ठीक है, अब ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, रेशो निकालना है। ठीक है, तो मैं लूँगा इन ट्रायंगल AOB, ये O है, AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, सबसे पहले क्या हम लेंगे, सबसे पहले ये वाला और ये वाला, ये आपस में इक्वल है इन ट्रायंगल के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, अब देखो ये दो पैरेलल है। ठीक है, क्या है ये, पैरेलल। तो ये लाइन, ये क्या बन जाएगी, ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा। ठीक है, तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। क्यों, ये है अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। क्यों, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलरिटी
क्योंकि हमें किसी भी दो ट्रायंगल में अगर हमें दो एंगल शो हो जाएंगे वो सेम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हम बता सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। जैसे कि ये दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे शो कर दिए, वो इक्वल है, तो हम बता सकते हैं ये दो ट्रायंगल्स जो है ये सिमिलर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे अब। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया है, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ similar triangles we have, ठीक है। तो जब ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव हो गए, ठीक है, ये दो ट्रायंगल, ठीक है, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि इनका जो रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखना, ठीक है, इसको हम फर्स्ट नाम देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो साइड्स है ना इन दो ट्रायंगल्स के, ठीक है, तो हम लिखेंगे AB बाई CD स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AB बाई CD होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक मिनट, वो क्या है 2/1, 2/1 यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग फर्स्ट 2/1 होल स्क्वायर, तो वो क्या आ जाता है 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है, वो आ जाएगा 4/1। तो हैंस द required ratio is 4:1। इन दो ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो यही आएगा 4:1, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू, ये है आंसर इसका।